हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा टाइटल है बच्चों, उसका टाइटल है वाटर एज वो। ठीक है, वो बोलते हैं इसको। ठीक है, किसके ऊपर है? मुंबई में जो बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और जो मुंबई सिटी देश की फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है। वैसे कैपिटल दिल्ली है, फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है मुंबई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ बसे हुए हैं इकोनॉमी वाइज। ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज देख लो, वहीं पर है। तो इस तरह से देखते हैं तो बारिश के कारण जो लोग मारे जाते हैं, तो ये कब सुधरेगी सिचुएशन, इसके ऊपर ये आज का एडिटोरियल है। ठीक है, वरिंग इसकी टोन रहेगी काफ़ी। ठीक है, चिंता की बात है, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। नोटबुक पेन लेके बैठिएगा, वोकैबुलरी के जो वर्ड मैं बोलता जाऊँ नोट करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और आप अगर ग्रामर को कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें सारे टॉपिक्स दिए हों ग्रामर के लाइन वाइज, ठीक है, जिसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कीजिए ऐप को। वहाँ हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल ग्रुप मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सब। ठीक है, और लिंक टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ इसकी पीडीएफ हम डाल देते हैं। अगर लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे नहीं पहुँचे तो कॉपी करके गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप पहुँच जाएंगे डायरेक्ट टेलीग्राम पे। कई बार लिंक से कॉपी नहीं हो पाता, तो उसे लिंक मतलब क्लिक करने पे नहीं पहुँचते, क्लिक कीजिए और उसे सर्च पे जाइए गूगल पे। ठीक है, कॉपी करके लिंक टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। चलो, वाटर एज वो, तो कह रहे हैं जो पानी किस क्या बन गया है, एक दुख बन गया है। वो मतलब मिजरी। क्या होता है मिजरी? मिजरी दुख, सोरो। ठीक है, वो का मतलब होता है दुख, पीड़ा। तो पानी ये बन गया। पानी वैसे अच्छा होता है, वो बन गया, दुख बन गया। क्यों? बारिश के कारण लोगों के घर टूट रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। ऑन मुंबईज एनुअल मेहम, ये जो एनुअली आती है ये मेहम, क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेहम? इसका मीनिंग नोट कर सकते हो, जितने वर्ड बोलूँगा आप नोट कर सकते हो। कन्फ्यूज़न, डर, डिसऑर्डर, क्योस भी बोल सकते हैं इसे, क्योस, CHAOS, डिसऑर्डर पूरा, कन्फ्यूज़न, डर। और सबसे अच्छा वर्ड एक और मैं बता देता हूँ जो आपको यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या है वो, टुमल्ट, TUMULT, टुमल्ट। तुम उल्टा बोलोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा, डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर हैवॉक भी बोलते हैं। ठीक है, हैवॉक, डैमेज हो जाना कई चीज़ों का। तो ये हो गया मैं, मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, डर, डिसऑर्डर, क्योस। तो ये हर साल आ जाता है मॉनसून और ये काम हो जाता है। मुंबई कांट मैनेज, ठीक है, ये मैनेज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हो गया आपका मुंबई मॉडल लगा के। कांट मैनेज इट्स फ्लडिंग विदाउट अ न्यू डील फॉर ड्रेनेज एंड हाउसिंग। मैनेज नहीं कर सकता ये फ्लड आना। फ्लड का डेल्यूज मतलब, फ्लड का मतलब होता है कोई भी एकदम से कोई चीज़ों का एकदम से आ जाना, चाहे वो लोग इकट्ठे हो जाना, चाहे पानी का आ जाना। तो ये कह रहे हैं ये जो फ्लड है इसे मैनेज नहीं कर सकता बिना न्यू डील फॉर। न्यू डील फॉर का मतलब होता है एक्शन लेना। ठीक है, न्यू डील फॉर सेट ऑफ एक्शंस। ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, हाउस लोगों के मजबूत होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? भैया आप पाइप लगा के कहीं पानी भर गया उसे निकाल रहे हो, ये ड्रेनेज होता है। इसके बिना नहीं होने वाला पानी का, जब सही से निकास नहीं करोगे तो। द रिवाइवल ऑफ द मानसून हैज़ ओवरवेल्म मुंबई। हैज़ की ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है आपका रिवाइवल। ठीक है, मानसून द प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो कह रहे हैं रिवाइवल ऑफ द मानसून हैज़ ओवरवेल्म मुंबई एंड इट्स सबअर्ब्स। ओवरवेल्म कर दिया मुंबई को। ओवरवेल्म के कई मीनिंग होते हैं जो ओवरवेल्म। ठीक है, एक तो लिख लो, किसी को आप हरा देते हो, डिफीट कर देते हो बुरी तरह, फोर्स का यूज़ करके, ओवरवेल्म, तब भी यही ठीक है। और एक कहीं भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का पहुंच जाना जिसमें डील करना ही बड़ा मुश्किल हो जाए, वो भी ओवरवेल्म होता है। टू मच डील विथ कस्टमर, एकदम से कई लोग आगे डील ही नहीं किया जा रहा। रिफ्यूजी कई जगह से कूद पड़े कैंप में, डील ही नहीं किया जा रहा। पानी कई जगह पे इतना आ गया तो डील नहीं किया जा रहा। तो यही मतलब है ओवरवेल्म का मतलब, यूँ कह सकते हो यहाँ पे सडनली यूँ फ्लड आ जाना, कवर कर लेना पानी का। पानी ने ओवरवेल्म अगर किसी प्लेस पे आ गया तो पानी ने कवर कर लिया उस जगह को, सडनली कवर कर लिया। ठीक है, एकदम से, टू मच टू डील विथ, फ्लड लिख सकते हो इसका मतलब सिंपल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ज़्यादातर ये पानी के लिए यूज़ होएगा। अगर किसी ये जो मानसून का ये जो वाटर है इसने एकदम से मुंबई को कवर कर लिया। रिवाइवल ऑफ द मानसून, रिवाइवल का मतलब फिर से आ जाना, ब्रिंग बैक टू समथिंग।
एंड इट्स सब अर्ब्स वंस अगेन, मुंबई को और इसके सब अर्ब को वंस अगेन। सब अर्ब वो इलाके होते हैं जो सिटी से थोड़े से आउटलाइन पार्ट पे है, ठीक है, जो शहर में नहीं गिने जाते, आउटलाइन पार्ट पे जहाँ से लोग निकल के शहरों में काम करने जाते हैं, मतलब बस्ती के एरिया जो भी है, आउटलाइन पार्ट ऑफ अ सिटी। कर दिया रिवाइवल ऑफ द मॉनसून हैज़ ओवररन, ठीक है। इट्स सबब वंस अगेन पैरालाइज करते हुए, अब ये सारे जो पैरालाइजिंग है इसके लिए और तो कोई वर्ब दिख नहीं रही, तो पैरालाइजिंग या तो इज एम आर के साथ आता है, इसका मतलब ये सारे पार्टिसिपल्स हैं। पैरालाइज करते हुए ज़िंदगी को, डिसरप्ट करते हुए पीने के पानी को, एक्सपोज द पैरलस एंड एक्सपोजिंग द पैरलस स्टेट ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल पैरालाइज का मतलब आपको पता है, ये पैरालाइज का मतलब क्या होता है, किसी का पैरालाइज हो जाए तो वो हिल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, मतलब इमोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। इमोबिलिटी मतलब मूवमेंट नहीं हो रही, इनकैपेसिटी भी बोल सकते हो। और डिसरप्ट का मतलब तो पता ही होना चाहिए आपको, डिसरप्ट का मतलब बीच में कुछ रुकावट आ जाना, डिसरप्ट कर देना, इंटरप्ट कर देना, हर्डल बन जाना, डिस्टर्बेंस कर देना, तो ये हो गया, ठीक है। पानी की सप्लाई में, ड्रिंकिंग पीने के सप्लाई को डिसरप्ट कर देना मतलब इंटरप्शन बन कर देना। एंड एक्सपोज कर दिया, रिवील कर दिया, किसी का नेगेटिव चीज़ को एक्सपोज करने को बोलते हैं, रिवील कर देना। द पैरलस स्टेट, पैरलस ये वर्ड नोट कर लो, अच्छा वर्ड है पैरलस, स्टेट ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पैरलस हालत है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की। पैरलस हालत मतलब डरा देने वाली हालत, टेरिबल। पैरलस, पैरलस ये वर्ड याद करना पड़ेगा आपको। ये देखो पेरिलियस, एक पेरिल वर्ड सुना है, उसी से रूट वर्ड बनते हैं ये पेरिल, पेरिलियस डेंजर, खतरनाक। टेरिबल रूट वर्ड है इसमें, PAR, OUS है तो एडजेक्टिव बनते ही हैं, ठीक है। टेरिबल, और बताओ। हॉरिफिक, हॉरिफिक डरा देना, HORRIFIC। और कोई अच्छा वर्ड देखते हैं इसमें बढ़िया सा, ओफुल फीलिंग, ओफुल, बैड, अनप्लीजेंट, ओफुल, ये सब पैरलस के हैं। और एक अच्छा वर्ड तो देखो, एक तो अपीलिंग होता है जो आपको अट्रैक्ट करे, एक होता है अपेलिंग, ए लगता है उसमें, अपेलिंग, ये भी बड़ा गंदा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, टेरिबल्स की सेंस में, अनप्लीजेंट की सेंस में। अपेलिंग, APPALLING, तो ये PER, पेरिलस तो पता उनसे खतरनाक, उसी का ये मिलता जुलता वर्ड है, रूट वर्ड है। तो ये कह रही है इसकी बड़ी डरा देने वाली स्टेट को दिखाता है। इट इज़ क्लियर डैट वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन आर टर्निंग, ये साफ है जो वॉल्यूम है, कितनी ज़्यादा बारिश होएगी और कितने समय तक होएगी, वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, आर टर्निंग अनप्रिडिक्टेबल, ये तो बिल्कुल ही किस तरह कन्वर्ट हो रही है, अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड, और जो ये इंटरमिटेंट टोरेंट्स आते हैं विद क्रिपलिंग इम्पैक्ट्स के साथ ऑन सिटीज़, और क्या बोल रहे हैं, एंड ये इंटरमिटेंट टोरेंट, ये सारी वर्ब यहाँ तक क्लियर होगी, वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन आर तक ये सारा हो गया। अब इंटरमिटेंट टोरेंट्स, इसके लिए वर्ब आएगी, अब जो आएगी, इंटरमिटेंट टोरेंट्स विद क्रिपलिंग इम्पैक्ट्स ऑन सिटीज विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट। इन विल बिकम किसके लिए आया, इंटरमिटेंट टोरेंट्स के लिए आया। इंटरमिटेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमिटेंट, जो बीच बीच रुक रुक कर, मतलब यूँ समझ लो इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर आना, बीच बीच में आना, रेगुलर ना आना, रुक रुक कर आना, इररेगुलर कह सकते हो। और कोई वर्ड बताओ जो इररेगुलरिटी दिखाए, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, स्प्रेडिक, स्प्रेडिक बोलते हैं इसे, स्प्रेडिक, जो स्प्रेड हो जाए, रुक रुक कर फैले, इरेगुलर। तो ये कह रहे इंटरमिटेंट जो क्या आते हैं, और इंटरमिटेंट टोरेंट्स जो आते हैं जिनका क्रिपलिंग इम्पैक्ट होता है। टोरेंट्स का मतलब वही है फ्लड, डेल्यूज, मतलब कोई भी चीज़ इकट्ठा एकदम से आ जाना, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग। और यूँ कह लो इसको, और फ्लड को क्या कह सकते हो आप, स्पेट भी बोलते हैं इसे, स्पेट, SPATE, किसी भी ज़्यादा चीज़ें आ जाना, भीड़ आ जाना, पानी आ जाना, स्पेट, डेल्यूज। और एक होता है कैस्केड, ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ों का आ जाना, कैस्केड, ठीक है। एक क्रूसेड होता है बच्चा, क्रूसेड तो कैंपेन होता है इलेक्शन वगैरह के लिए, क्रूसेड, ये है कैस्केड, ठीक है। तो टोरेंट वही है पानी, ठीक है, स्पेट, SPAT, स्पेट, पानी का आ जाना। तो कह रहे हैं जो इंटरमिटेंट टोरेंट्स है इनका क्रिपलिंग इम्पैक्ट है। क्रिपल का मतलब क्या होता है, जो मतलब एकदम से सीवियर कह सकते हो, क्रिपलिंग इम्पैक्ट का मतलब सीवियर, जो डिसेबल कर देता है, जिसमें आपको चलना नहीं आता, एकदम से रेंग के चलता है, अनेबल टू वॉक कह सकते हो जिसे,
कॉजिंग अ सीवियर प्रॉब्लम, ठीक है, डिसेबल बना दे किसी व्यक्ति को। पर यहाँ पे क्रिपलिंग इम्पैक्ट का मतलब है एडजेक्टिव है जो है क्रिपलिंग इम्पैक्ट के लिए सीवियर इम्पैक्ट, बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट डालता है। सिटीज़ पे विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट, ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं। और जो ये इंटरमिटेंट टोरेंट्स हैं ये मोर फ्रीक्वेंट हो गए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में आते जा रहे हैं ये। इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो किससे प्रभावित हैं, वार्मिंग क्लाइमेट से, जो क्लाइमेट गर्म हो रहा है इस कारण ही बारिश होती है, ठीक है, तो इसके से इन्फ्लुएंस्ड है। स्ट्रेंथनिंग दैट थ्योरी, इस थ्योरी को स्ट्रेंथन करते हुए, मजबूती देते हुए, 3 वेदर स्टेशन इन मुंबई, जो 3 मौसम के जो स्टेशन हैं मुंबई में, रिकॉर्डिंग अ स्टैगरिंग लेवल ऑफ रेनफॉल, इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, ठीक है, वेदर स्टेशंस के लिए आई है वर्ब रिकॉर्डेड, इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, स्टैगरिंग लेवल ऑफ रेनफॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगरिंग? सिर्फ स्टैगरिंग लिखा हो नाउन से पहले तो इसका मतलब होता है बच्चे शॉकिंग, ऐसे इतनी ज़्यादा अमाउंट कि आपको शॉक कर दे, हैरान कर दे, शॉकिंग। एस्टोनिशिंग भी कहते हैं, एस्टोनिशिंग, बिविल्डर्ड भी बोलते हैं कई बार, एस्टोनिशिंग। पर एक स्टैगर अगर वर्ब हो तो बच्चे, ये तो एडजेक्टिव है, स्टैगर सिर्फ वर्ब हो, स्टैगर, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड वर्ब हो तो इसके 3 मतलब लिख लो। सरप्राइज कर देना, एक तो देखो सरप्राइज से तो रिलेटेड होगा ही, सरप्राइज कर देना। दूसरा, आपने कभी ये नहीं सुना लंगड़ा के चल रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है वॉकिंग करने में उसको, ठीक है, लंगड़ा के चल रहा है, तो इसे यही कहते हैं, वॉक विद डिफिकल्टी, स्टैगर। और तीसरा मतलब होता है बच्चे अलग अलग लोकेशन या अलग अलग टाइम पे कुछ सेट कर देना, सेट डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट टाइम। जैसे अलग अलग स्कूल में छुट्टियों का टाइमिंग जो है ना डिफरेंट होता है, स्टैगर किया जाता है। डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर छुट्टियां सब स्कूलों की एक साथ होगी तो भीड़ हो जाएगी, ओवर क्राउड हो जाएगा कहीं छुट्टियों वाली लोकेशन पे, या कहीं भी जाना है, पिकनिक जाना है तो, ठीक है। और भी रेस, मतलब पोजीशन, किसी को रेस करानी है, उसका पोजीशन और टाइम अलग रखा गया है, एक आदमी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, उनकी पोजीशन अलग है और अलग अलग टाइम पे भागेंगे वो, तो ये भी स्टैगर करना होता है। डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट टाइम पे कुछ सेट करना स्टैगर होता है। और लंगड़ा कर चलना भी होता है, सरप्राइज करना भी होता है। पर यहाँ स्टैगरिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग मेन है। तो कह रहे हैं जो मुंबई स्टेट ने रिकॉर्ड की इन्होंने सरप्राइजिंग लेवल ऑफ रेनफॉल इन 1 वीक फ्रॉम जुलाई 13, ठीक है, एक हफ्ते में जुलाई 13 से इन्होंने जो रेंज थी 628 मिलीमीटर इन महालक्ष्मी टू 958.5 मिलीमीटर इन सेंटा क्रूज, इन्होंने इतनी जुलाई 13 से लेके अब 20 तक जो भी इन्होंने रेंज नोट की कि इतनी बारिश हो गई है इस महालक्ष्मी जगह पे इतनी, और इस सिटी पे इतनी। द लेटर, बाद वाले लेटर, एक तो होता है बाद, एक होता है LATTR, ये पोजीशन वाइज लेटर होता है, जैसे मूवी के 2 पार्ट हैं, ये वाला तो मतलब बेकार था फॉर्मर, बाद वाला अच्छा था, ये पोजीशन के लिए आया। और एक होता है आई विल कॉल यू लेटर, ये होता है टाइम के लिए बाद में आना। तो अब ये लेटर किसके लिए यूज हुआ है, इस सेंटा क्रूज वाली जगह के लिए। कह रहे हैं जो लेटर था ना इसने तो एक्सपीरियंस है पीक ऑफ 2349 मिलीमीटर ऑन जुलाई 18, मतलब टोटल तो इसमें कितनी हुई थी सेंटा क्रूज में 958, पर कह रहे हैं 18, एक हफ्ते की है ना 95, पर कह रहे हैं 18 तारीख को सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे इसकी बारिश इसने नोट की थी, 234.9 मिलीमीटर पीक एक्सपीरियंस करते हुए पार्टिसिपल आएंगे। द इनंडेशन हैज़ टेकन अ टोल ऑफ एट लीस्ट 32 लाइफ्स। इनंडेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनंडेशन? इनंडेशन का मतलब वही है फ्लड, ओवरवेलम, मतलब एकदम से किसी चीज़ों का आ जाना, डील ही ना कर सको आप, पानी का चाहे लोगों का। इनंडेशन हैज टेक, तो इस इनंडेशन ने क्या कर दिया, हैज टेकन इसी के लिए आए, अ टोल ऑफ एटलीस्ट 32 लाइफ्स, इसने कम से कम 32 जो जिंदगियां हैं उसे मतलब एकदम से यूँ छीन लिया या मत गए लोग। टोल तभी यूज़ होते हैं जब किसी की अमाउंट को हम नापते हैं। एक तो टोल नाका होता है जहाँ पैसे वगैरह कलेक्ट करते हैं आपकी गाड़ी को ले जाने के लिए, एक टोल जब भी आएगा ना अमाउंट के लिए यूज़ होगा, कितने लोग मारे गए उसमें टोल वर्ड यूज़ जरूर होगा, तो ये इतनी अमाउंट बताने के लिए। एंड द मेजोरिटी ऑफ विक्टिम्स डाइड इन लैंडस्लाइड्स, और ज़्यादातर जो पीड़ित थे वो डाइड इन लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, मतलब ऊपर से कुछ गिर जाना पहाड़ वगैरह टूट कर। डेट क्रश्ड, लैंडस्लाइड से क्या हुआ, डेट क्रश्ड देयर स्लम हाउसेस, जिन्होंने उनका स्लम हाउस को क्या कर दिया, क्रश कर दिया। क्रश द बोटल आफ्टर यूज़, क्या होता है क्रश का मतलब, प्रेस करके स्क्वीज कर देना, ठीक है। एट महूल इन चंबूर, ये हो गया इन चंबूर जो जगह का नाम बता दिया, उनके स्लम हाउसेस को क्रश कर दिया इस लैंडस्लाइड ने। दीज डेथ्स ऑफ डिस्पेयर रिक्यूर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कह रहे हैं ये जो डेथ्स हैं ये डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, होपलेसनेस, निराशा, सैडनेस, डिस्पोंडेंसी, डिस्पेयर से ही बना है ना ये, डिस्पेयर, डिस्पोंडेंसी,
डेंसी, रूट वर्ड पकड़ लिया करो, उससे मिलते जुलते वही मीनिंग देंगे लगभग, डिस्पोंडेंसी। और एक होता है मेलनकली, MELANCHOLY, मेलनकली, मिलकर चली गई तो सैडनेस, मेलनकली CHOLY, तो इसका मतलब भी सैडनेस ही होता है। तो कह रहे हैं ये जो डेथ्स हैं, निराशावरी, रिक्योर, ये रिक्योर वर्ब किसके लिए आई है? डेथ्स के लिए। रिक्योर का मतलब तो पता है मुझे, रिक्योर क्या होता है? रिकरिंग, रेकरिंग का मतलब नहीं पता, बार बार होना, रिपीट होना, ठीक है। अगेन, ओक्योर अगेन, तो कह रही है हर साल होते हैं, ठीक है। सून टू बी फॉरगटन, और जल्दी इनको क्या कहते हैं? सून टू बी फॉरगटन। इन डेथ्स को भूला जाना है। इन फेयर वेदर इन ए सिटी, जब मौसम अच्छा हो जाएगा शहर में। दैट, ऐसी सिटी जो प्राइड करती है अपने आप को ऑन इट्स इंटरप्राइज एंड रीसाइलेंस, जो अपने आप को बड़े गर्व से देखती है अपने इंटरप्राइज पे बेस पे। और रीसाइलेंस, इंटरप्राइज क्या होता है? किसी की इंटरप्राइज का मतलब होता है नए नए प्लान बनाना, बिजनेस प्लान बनाना, या एबिलिटी टू थिंक ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। कोई आदमी की एबिलिटी भी इंटरप्राइज कहलाती है। एक तो इंटरप्राइज न्यू प्लान या प्रोजेक्ट होता है, एक किसी आदमी की, किसी शहर की इंटरप्राइज का मतलब होता है उसकी एबिलिटी टू सोच लेगी नए नए प्रोजेक्ट, बिजनेस, और उसमें सक्सेसफुल होने की एबिलिटी इंटरप्राइज होती है। और जो इसकी रीसाइलेंस है, जिस पे ये गर्व करता है, रीसाइलेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसाइलेंस? रीसाइलेंस का बच्चों सिंपल मीनिंग होता है कि दोबारा से रिकवरी हो जाना, मतलब कितनी जल्दी कोई चीज़ डिफिकल्टी के बाद ठीक हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी बोल लो, रीसाइलेंस। जैसे कोई आप इलास्टिक होती है, उसे खींचते हो वापस वैसी बन जाती है, इलास्टिसिटी बोल लो। कैपेबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टी, कोई कितनी जल्दी डिफिकल्टी से रिकवर हो जाता है, वो उसकी रीसाइलेंस पावर होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं ऑन इट्स इंटरप्राइज एंड रिसाइलेंस, प्राइड है, इसे गर्व है। इन द सेकेंड ईयर ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, कह रहे हैं जो दूसरा साल है कोविड-19 पेंडेमिक का, द मॉनसून मेलेडी पोजेस अ डबल जेपडी। तो कह रहे हैं जो दूसरा साल है कोविड-19 पेंडेमिक का, द मॉनसून, एक तो ये दूसरा सेकंड ईयर मतलब सेकंड वेव चल रही है कोविड-19 पेंडेमिक की, दो मॉनसून की ये जो मेलेडी है, मेलेडी का मतलब डिजीज भी होता है, एलिमेंट सीरियस प्रॉब्लम भी होता है। मेलेडी का मतलब पोजिस, पोजिस का मतलब क्रिएट, इसने एक डबल जेपडी कर दिया, इसे जियोपार्डी नहीं जेपडी बोला करो, डबल जेपडी कर दिया, आर साइलेंट होता है इसमें। जेपडी का मतलब डेंजर, एट रिस्क, इनसिक्योरिटी, ठीक है। पेरिल भी कह सकते हो, पेरिलियस आ गया ना ये वर्ड, पेरिलस आया था अभी, ठीक है। सारे डेंजर से रिलेटेड वर्ड है, तो इसने बड़ा ही इनसिक्योरिटी और रिस्क पे डाल देती है ये चीज़ें। तो क्या क्या कह रहे हैं? सेकंड ईयर ऑफ कोविड पेंडेमिक ने मॉनसून, तो एक तो ये सेकंड ईयर जो था कोविड पेंडेमिक, द मॉनसून की ये जो प्रॉब्लम थी, इसने क्या कर देती है ये, मतलब डबल जेपडी कर दी। डबल जेपडी मतलब डबल डेंजर ला दिया। जेपडी का मतलब डेंजर होता है, इनसिक्योरिटी होता है, रिस्क पे हो कोई चीज़। कैसे? एडिंग टू द इकोनॉमिक माइजरी ऑफ द वल्नरेबल, एक तो इसने क्या कर दिया, ऐड सेकेंड वेव कोविड के कारण इकोनॉमिक माइजरी ऑफ द वल्नरेबल। कह रहे हैं इकोनॉमिक माइजरी थी जो, इकोनॉमिक मिजरी, सॉरी बोलेंगे इसको, इकोनॉमिक मिजरी का मतलब क्या होता है? ऑफ द वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जो आसानी से अटैक हो जाएं बेचारे, आसानी से हार्म हो जाएं, ठीक है। तो कह रहे हैं जो इकोनॉमिक मिजरी थी, लोगों पे काम नहीं था, हु लिव इन होवल्स इन सवन लैंडस्लाइड प्रोन लोकेशन। तो कह रहे हैं सेकेंड ईयर कोविड-19 पेंडेमिक ने, पेंडेमिक द मॉनसून मेलेडी, तो कह रहे हैं जो दूसरा साल है कोविड-19 पेंडेमिक का, मॉनसून मेलेडी ने डबल जेपडी कर दी, ऐड करते हुए। क्या ऐड करते हुए? ये पार्टिसिपल का काम करेगा। क्या ऐड करते हुए? इकोनॉमिक मिजरी ऑफ द वल्नरेबल। इकोनॉमिक मिजरी ऑफ द वल्नरेबल का मतलब है उनकी आर्थिक दुख भी ला दिया। मिजरी का मतलब नेगेटिव वर्ड है ना, दुख, वो अभी किया था हमने। वल्नरेबल जो आसानी से अटैक हो जाते हैं, जो कहाँ रहते हैं? होवल्स में रहते हैं, इन सब अर्बन लैंडस्लाइड प्रोन लोकेशन। जो कहाँ रहते हैं? होवल्स में रहते हैं। होवल्स का मीनिंग बताओ जल्दी से, व्हाट द मीनिंग ऑफ होवल? होवल्स का मतलब झोपड़ी होता है वैसे, जहाँ रहते हैं लोग। ऐसी बिल्डिंग जो स्क्वेलिड बिल्डिंग हो, स्क्वेलिड, स्क्वेलिड, SQUALID, स्क्वेलिड। स्क्वेलिड मतलब बहुत ही डर्टी, अनप्लीजेंट। ड्वेलिंग का मतलब तो सिंपल है, जहाँ भी कोई रहता है उसे ड्वेल कहते हैं, ड्वेलिंग, DWELLING, ये होता है आपका ड्वेलिंग। स्क्वेलिड, अनप्लीजेंट, तो होवल झोपड़ी वगैरह जो कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं, सब अर्बन जगह पे, जो कि लैंडस्लाइड प्रोन लोकेशन है। लैंडस्लाइड प्रोन, प्रोन का मतलब सब्जेक्टेड टू, मतलब मैं कहूँ ही इज़ प्रोन टू हेडेक, उसे हमेशा हेडेक रहता है, तो इसका मतलब वो उस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम, वल्नरेबल है वो हेडेक से हमेशा। ऐसी लोकेशन है जो ज़्यादातर वहाँ लैंडस्लाइड होती है, प्रोन लोकेशंस हैं ये। सच डायर कंडीशंस, ठीक है। स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू, सच डायर कंडीशन मतलब बैड कंडीशन,
ठीक है, जनरल डायर गंदा आदमी था, ऐसे याद कर लो। ये जो बुरी अनप्लीजेंट कंडीशन है, स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू, स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, बिल्कुल ही उल्टा है। जो महाराष्ट्र का कीन डिजायर है, कीन का मतलब विलिंग डिजायर है टू कीप मुंबई एज द कंट्रीज प्री, जो अपने ये जो मुंबई को क्या रखना, कंट्री की प्री एमिनेंट फाइनेंशियल मेट्रोपोलिस रख बताना, ये इसके बिल्कुल ही उल्टा है। एक तरफ तो तुम फाइनेंशियल मेट्रोपोलिस सिटीज बनाते हो कि डिजायर आपका इसको प्री एमिनेंट बनाना। प्री एमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्री एमिनेंट, ग्रेटेस्ट, फोरमोस्ट, आउटस्टैंडिंग। फाइनेंशियल मेट्रोपोलिस का मतलब सिंपल, फाइनेंशियल मेट्रोपोलिस क्या होता है? मेट्रोपोलिस उनको बोलते हैं जो कैपिटल सिटी हो, चीफ सिटी हो, यूँ समझ लो मेन सिटी, लार्ज सिटी, बिग सिटी, उनको बोलते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं उन्हें मेट्रोपोलिस कहते हैं। ये नहीं जहाँ मेट्रो उसे मेट्रोपोलिस कहते हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा से रीड कर लूँ, नहीं किया तो कह रहे हैं ये जो कंडीशंस हैं ये बिल्कुल ही उल्टा खड़ी होती है महाराष्ट्र के कीन डिज़ायर से। जो क्या डिज़ायर है? टू कीप मुंबई, की मुंबई को उसी तरह से रखना एज द कंट्रीज प्री एमिनेंट फाइनेंशियल मेट्रोपोलिस, कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिटी है ये बिल्कुल उससे मेल नहीं खाती, उल्टा है। द लिमिटेशन इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेशन की अभी वर्ब नहीं आई है, देखते रहना। द लिमिटेशन इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू अकोमोडेट इंटेंस मानसून्स, कह रहे हैं जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन है टू अकोमोडेट इंटेंस मानसून। अकोमोडेट के कई मीनिंग होते हैं, देखो बच्चों। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेट का मतलब, एकोमोडेट का मतलब एक तो होता है लोगों को जगह देना रहने की, एक एकोमोडेट का होता है हैविंग इनफ स्पेस। ये वही यूज़ हो रहा है, जैसे मैं कहूँ ईच रूम कैन एकोमोडेट अप टू 6 पीपल, इनफ स्पेस का मतलब। और यू विल बी एकोमोडेटेड हेयर, तुम्हें जगह दी जाएगी। और एकोमोडेट का मतलब हेल्प करना, अगर किसी को जगह दे रहे हो हेल्प कर रहे हो, पर यहाँ पर इस एकोमोडेट का मतलब इनफ स्पेस। तो कह रहे हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में लिमिटेशन है एकोमोडेट करने के लिए इंटेंस मानसून, इंटेंस का मतलब सीवियर, तीव्र, एक्सट्रीम मानसून को इसमें जगह नहीं है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में कि एकोमोडेट कर सके, संभाल सके, रख सके। एंड इट्स नोटोरियस इनएबिलिटी, नोटोरियस का मतलब फेमस होता है पर बैड वे में फेमस होता है, इनफेमस बोल सकते हो, इनफेमस बोल लो, इल फेम्ड बोल लो, वेल नोन विद अ बैड रेप्यूटेशन। तो कह रहे हैं और जो इसकी कुख्यात इनएबिलिटी है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इनर सिटिंग हाउसिंग, जो इसकी इनएबिलिटी है कि लोगों को अफोर्डेबल इनर सिटिंग हाउसिंग दे दे, मतलब शहर के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाए टू लेस एफ्लुएंट, लेस एफ्लुएंट का मतलब जो कम रिच है, एफ्लुएंट का मतलब जो रिच होते हैं, ठीक है। एंड इवन द मिडिल क्लास, और यहाँ तक कि मिडिल क्लास है। अब ये आर किसके लिए है? लिमिटेशंस के लिए। ये लिमिटेशन के लिए अब जाके वर्ब आई है, वो सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट थे, एक दूसरे के इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशन है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब प्रोवाइड करवाना, आर मेकिंग अदर सिटी लुक मोर अट्रैक्टिव, ये क्या बना रही है? और सिटीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। ये मेक यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब होती है, मेक के बाद ये होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मेकिंग अदर सिटीज़ लुक मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। ये सॉरी, मेकिंग अदर सिटीज़ के बाद ये V1 है, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है। और लुक के लिए ये क्या कहते हैं आपकी, लुक एक लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आया होगा, ठीक है। कई स्ट्रक्चर होते हैं, मेक के बाद V1 लगा दो ऑब्जेक्ट लगा के, या मेक के बाद ऑब्जेक्ट लगा के एडजेक्टिव लगा दो। ही मेक मी हैप्पी, एडजेक्टिव लगा दिया। ही मेड मी डू दिस वर्क, करवाया काम, ये वही है, ठीक है। जो इसे आर मेकिंग अदर सिटी लुक मोर अट्रैक्टिव, जो क्या कर रही है लिमिटेशन इसकी, बाकी सिटीज़ को अट्रैक्टिव बनाती है इसके मुकाबले, ये जो लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स इन मुंबई एंड चेन्नई इन 2005 एंड 2015 रिस्पेक्टिवली। कैटास्ट्रोफिक क्या मीनिंग होता है? डिजास्ट्रस, तबाही लाने वाला, फैटल, और क्या बोल सकते हो? टेरिबल बोल लोगे, वेरी बैड तो बोल लोगे, वेरी अनप्लीजेंट तो है ही, ड्रीडफुल बोल लो। ड्रीडफुल का मतलब होता है बहुत ही बुरा, अनप्लीजेंट, ड्रीड डेड से ही बना है एक तरह से, वर्ड यूँ समझो, बहुत ही बुरा होता है डेड, डेडफुल, बस डेड में आर लगा हुआ है बीच में, डेडफुल मतलब बुरा, अनप्लीजेंट, ठीक है। डेडफुल जर्नी रही हमारी, ठीक है, बड़ा रास्ते में प्रॉब्लम हुई, अनप्लीजेंट, बैड। तो कैटास्ट्रोफी का मतलब डिजास्टर्स हो सकता है, क्लेमिटी, ठीक है। तो ये जो कैटास्ट्रोफी फ्लड्स आए मुंबई और चेन्नई में 2005 में और 15 में चेन्नई में आया था, रिजल्टेड इन द एमर्ज, तो इस फ्लड के लिए वर्ब आई है रिजल्टेड इन द एमरजेंस ऑफ मैनेजमेंट प्लान। इसने क्या रिजल्ट दिया? एमरजेंस निकल के आया एक मैनेजमेंट प्लान, ड्रॉन अप का मतलब प्रिपेयर बाय, किसी को फॉर्मल तरीके से प्रिपेयर करना, जो किसने तैयार किया? बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। एंड बाद में द फर्स्ट डेडिकेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मैनुअल, और कह रहे हैं बाद में पहला डेडिकेटेड
डेडिकेटेड मतलब होता है किसी खास एम के लिए बनाया गया। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मैनुअल, स्टॉर्म वाटर, ये जो स्टॉर्म तूफान से पानी बनता है, फ्लड आते हैं, इनका ड्रेनेज मैनुअल तैयार किया गया। मैनुअल का मतलब बुक होती है जिसमें लिखा होता है कैसे कोई चीज़ होगी। एक तो मैनुअली हाथ से कोई काम करना, ऑटोमेटिक ना होना। एक मैनुअल का मतलब एक बुक जो एक्सप्लेन करे ऑपरेट कैसा करना है कोई भी काम। तो कह रहे हैं बाद में क्या हुआ, एक फर्स्ट डेडिकेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मैनुअल तैयार किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। इस मुंबई में ये जो हुआ था और चेन्नई में। बट सच इनिशिएटिव कैन डू लिटल, पर इस तरह के इनिशिएटिव बहुत इनिशिएटिव के लिए वर्ब आई है कैन डू, ठीक है। लिटल ना के बराबर कुछ कर सकते हैं अगर स्टेट विच हैव बोथ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर सिटी अफेयर्स, अफेयर मतलब मामले। तो ये कह रहे हैं स्टेट्स के लिए आया हैव, तो ये कह रहे हैं जो स्टेट्स हैं जिनके पास दोनों पावर भी है जिम्मेदारी भी है सिटी के मामले संभालने के लिए, ये इनिशिएटिव ना के बराबर कर सकते हैं अगर स्टेट्स के लिए अभी दोबारा भी वर्ब आएगी। अभी तो ये इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन वाली वर्ब आई है। स्टेट्स जिनके पास पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीज़ के मामलों पे, डू नॉट फील, अब आइए स्टेट्स के लिए वर्ब, डू नॉट फील कंपेल्ड टू एड्रेस द चैलेंजेस। डू नॉट फील कंपेल्ड, कंपेल का मतलब, डू नॉट फील कंपेल का मतलब फोर्स होना, मोटिवेटेड होना, अर्ज होना। तो ठीक है, जब तक ये खुद नहीं कंपेल होते या इनमें खुद मोटिवेशन नहीं होता, ये अपने आप को फोर्स नहीं करते टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब डील करना किसी से, और कोई स्पीच देता है तब भी कहते हैं लोगों को एड्रेस करो, स्पीच दो। जब तक ये चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करते, जो क्रिएट पोस्ट बाय, जो क्रिएट किसके द्वारा हुए हैं, पोस्ट हमेशा क्रिएट करना होता है नेगेटिव वे में, क्रिएट बाय अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन के कारण ये चैलेंजेस उठ रहे हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, गांव वगैरह को छोड़ के शहरों में इकट्ठे हो रहे हैं लोग, नौकरियों की तलाश में, एग्रीकल्चर से दूर हो रहे हैं, ठीक है। और इतनी ज़्यादा छोटी मोटी शहरों में भीड़ हो रही है, दिल्ली की पॉपुलेशन देख लो, मुंबई की पॉपुलेशन देख लो, शहर छोटे हैं लोग ज़्यादा हैं, तो इसे कहते हैं अर्बनाइजेशन, लोगों का शहरों की तरफ मूव करना, भीड़ भड़ाका हो जाना, ठीक है। जब तक स्टेट नहीं ये फील करता तो तब तक ये इनिशिएटिव कैन डू लिटल। इनफैक्ट मुंबई की इनएबिलिटी के लिए वर्ब नहीं आई है, याद रखना अभी तक। मुंबई की ये सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं या फिर इन्फिनिटिव है। मुंबई की जो इनएबिलिटी है टू मैनेज रेकरेंट फ्लड्स, कह रहे हैं इनफैक्ट मुंबई की जो इनएबिलिटी है, बात करें अगर फैक्ट पे देख के, जो मैनेज करने की रेकरेंट फ्लड्स को, रेकरेंट वही रिपीटेड, और बताओ रेकरेंट का एक सिनोनिम्स बता दूं आपको बढ़िया वाला, पेरिनियल। पेरिनियल वही होता है जो बार बार होता है, ठीक है, और लंबे समय तक चलती है ऐसी प्रॉब्लम, पेरिनियल प्रॉब्लम। एनुअल देखो साल में एक बार, पेरिनियल मतलब बार बार, हैपन ओफन एंड लॉन्ग, और लॉन्ग लास्टिंग भी कह सकते हैं इसे, एवर लास्टिंग भी कह सकते हैं, इटर्नल भी कह सकते हैं, लंबे समय तक चले और बार बार हुए। एनुअल एक बार, पेरिनियल बार बार। तो कह रहे हैं मुंबई की इनएबिलिटी टू मैनेज ये रिपीटेड फ्लड्स एंड द, अभी तक वर्ब नहीं आई है, एंड द नीड्स, ये भी नाउन है अभी, नीड्स, इनएबिलिटी के लिए अभी तक वर्ब नहीं आई है। मुंबई इनएबिलिटी टू मैनेज रेकरेंट फ्लड्स, मुंबई की इनएबिलिटी है बार बार रिपीटेड फ्लड्स जो आ रहे हैं, और ज़रूरत मैसिव सम पॉपुलेशन, और ज़रूरत ऑफ मैसिव, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा, जो स्लम पॉपुलेशन है, स्लम एरिया कौन से होते हैं, जो मतलब यूँ समझो जहाँ पे होवल झोंपड़ी टाइप, जहाँ लोग गरीब जो जनसंख्या है वो एकदम से स्लम पॉपुलेशन, एकदम से झोंपड़ी वगैरह में रहती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो स्लम पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, उनकी नीड को नहीं समझती, मैनेज नहीं कर सकती। तो कह रहे हैं मुंबई की इनएबिलिटी टू मैनेज व्हाट, रेकरेंट फ्लड्स एंड मैनेज द नीड्स ऑफ मैसिव सम पॉपुलेशन। तो ये वाज अब आया इनएबिलिटी के लिए, तो इनएबिलिटी है ये सब करने की, ना उनकी ज़रूरत समझने की और मैनेज करने की। वाज हाईलाइटेड बाय, तो ये वाज हाईलाइटेड ये किससे साफ साफ दिख रही है, शो हो रही है, एम्फेसाइज हो रही है, बाय अ फैक्ट, इस एक फैक्ट से, फाइंडिंग कमेटी अपॉइंटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आफ्टर द 2005 डेवलप विद कॉज टू लिबरेट। तो कह रहे हैं इनएबिलिटी टू मैनेज नीड्स ऑफ वाज हाईलाइटेड बाय अ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। तो कह रहे हैं किसके द्वारा इनएबिलिटी दिखाई गई थी, हाईलाइटेड का मतलब किसने दिखाई थी, शो की थी। हाईलाइट करना मतलब क्या था, ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ऐसे बार बार ऐसे लाइन लगा के, हाईलाइट का मतलब दिखाना, शो करना अच्छे से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एम्फेसाइज करना, किस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जिसको फैक्ट वगैरह निकालती थी, असली में फैक्ट क्या है, जो अपॉइंट की गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आफ्टर द 2005 का जो डिल्यूज आया था, डिल्यूज का मतलब फ्लड आया था, ठीक है। तो इससे साफ साफ दिखती है, इस कमेटी जो अपॉइंट की गई थी इसने दिखाई थी इनकी इनएबिलिटी, वाज हाईलाइटेड पैसिव सेंस में आया है, जिसने शो की थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, जो अपॉइंट की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2005 के फ्लड के बाद, ठीक है। विद कॉल्स,
तो क्या कह रहे हैं 2005 का जो डिल्यूज आया था अपॉइंट हुई थी और इन्होंने विद कोल का मतलब किसी की अटेंशन खींचना, टू लिबरेट द सिटी रिवर्स एंड लेक्स फ्रॉम वेरियस इम्पेडिमेंट्स, ठीक है, इनेबल perennial flow in the Mithi river, create fresh holding lakes for excess water and revive those who live in risky location। तो ये कह रहे हैं इन्होंने क्या आवाज़ें उठाई थी विद कॉल्स, क्या आवाज़ें उठी थी, लिबरेट करो सिटी रिवर्स को। लिबरेट का मतलब क्या होता है, लिबरेट रिवर्स का मतलब होता है उनको प्रॉब्लम से फ्री कर दो। एक्सट्रीकेट कहते हैं जिसे, एक्सट्रीकेट, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है उसे एक्सट्रीकेट कर देना, उसकी प्रॉब्लम से उसको फ्री कर देना, फ्री समवन फ्रॉम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। जैसे किसी की कार है वो कोई मतलब मड में बिल्कुल ही धंस गई है, तो आप उसको एक्सट्रीकेट कर रहे हो, निकाल रहे हो उसको प्रॉब्लम से। या कोई सिचुएशन में फंस गया, एक्सट्रीकेट कर रहे हो। किसी के ऊपर पेड़ गिर गया, उसको पेड़ हटा रहे हो, एक्स्ट्रा ट्री काट दो, ऐसे याद कर लो, एक्स्ट्रा ट्री काट दो मतलब उसको प्रॉब्लम से फ्री कर रहे हो। आवाज़ें उठी थी कि शहरों की रिवर को लिबरेट किया जाए और लेक्स को भी फ्रॉम वेरियस इम्पेडिमेंट्स। फ्रॉम वेरियस इम्पेडिमेंट्स का मतलब क्या है, वेरियस इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट का मतलब बताओ। इम्पेडिमेंट का मतलब हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्ट्रिक्शन, डेटरेंट। हिंड्रेंस तो पता ही होगा, रुकावट। इम्पेडिमेंट का मतलब तो रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब भी तो ये होता है डरा कर रोकना, डेटरेंट। तो कह रहे हैं वेरियस इम्पेडिमेंट्स को, इन नदियों को और लेक्स को रोकना, मतलब इनकी प्रॉब्लम्स को हटाना होगा। इनेबल पेरिनियल फ्लो इन द मिथि रिवर, इनेबल करना होगा पेरिनियल फ्लो। पेरिनियल का मतलब वही है, ठीक है, रेगुलर, जो बार बार हो, लंबे समय तक हो। अब ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है वर्ड। तो कह रहे हैं और पेरिनियल फ्लो कराना होगा मिथि रिवर में। क्रिएट, और क्या करना होगा, टू के लिए आ रहा है सारा, टू के साथ लिबरेट, टू के साथ इनेबल, टू और क्रिएट फ्रेश होल्डिंग लेक्स, और एक फ्रेश होल्डिंग लेक्स बनानी होगी जो पानी को रोक सके फॉर एक्सेस वाटर। ये लेक्स वगैरह क्यों बनाई जाती हैं, ताकि पानी रुक सके। एंड रिहेबिलिटेट दोस, और रिहेबिलिटेट करना होगा। रिहेबिलिटेट का मतलब रिकवरी। जो रिहेबिलिटेट सेंटर क्या होता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, ड्रग्स वगैरह छुड़वाए जाते हैं, उनको रिकवर किया जाता है, और उनको रिहेबिलिटेट करना होगा हु लिव इन रिस्की लोकेशंस, ठीक है, ढंग से उनको नई नई जगह पर पहुंचाना होगा, उनको रिकवर करना होगा, ठीक है, जो रिस्की लोकेशंस पे रहते हैं। देर इज़ नीड टू क्लियर द एयर ऑन द फॉलो अप टू दिस, ज़रूरत है क्लियर द एयर। क्लियर द एयर का मतलब होता है क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, डिसाइफर, मतलब कोई चीज़ है, इम्प्रूव करना सिचुएशन, उसके बारे में बात करके, इम्प्रूव सिचुएशन बाय टॉकिंग। तो कह रहे हैं आपको सिचुएशन को इम्प्रूव करना होगा क्लैरिफाई करके ऑन द फॉलो अप टू दिस। फॉलो अप टू दिस का मतलब क्या होता है, फॉलो अप का मतलब यही होता है टेकिंग एक्शन, परस्यू करना, पीछा करना, फॉलो अप। तो कह रहे हैं इन बातों का, ये जो होल्डिंग लेक्स वगैरह हैं, ये जो नदियों को लिबरेट करना है रुकावटों से, ठीक है, इनका फॉलो अप करना नीड, ज़रूरत है इन पे बात करने की, क्लैरिफाई करने की, क्या हो रहा है इनके ऊपर, बात क्यों नहीं कर रहे, फॉलो अप करना इनको, इन चीज़ों को फॉलो अप टू दीज एंड अदर एक्सपर्ट रिकमेंडेशन। और भी जो एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन है तो द हिंदू वाले ने बोली है ना, ठीक है, इन पे फॉलो अप करना होगा, ज़रूरत है इन पे क्लैरिफाई करने की, बात करने की, एक्सप्लेन करने की, इनको फॉलो करने की, एक्शन लेने की, परस्यू करने की, इन बातों को जो ये बताई गई हैं, फ्रेश होल्डिंग लेक्स वगैरह, और अदर एक्सपर्ट रिकमेंडेशन विच द स्टेट कैन डू थ्रू अ वाइट पेपर, जिसको स्टेट कर सकता है एक वाइट पेपर के मीडियम से। वाइट पेपर का मतलब सिंपल होता है कि आप पेपर पे अपने प्लान बताते हो, एड्रेस करते हो कि चैलेंज को, फ्यूचर प्लान को। कोई कंपनी है वाइट पेपर का यूज़ करके फ्यूचर में हम ये करेंगे, वो सब बताती है। मुंबई निगलेक्ट इज़ नॉट यूनिक, ये जो मुंबई के निगलेक्ट है, ये निगलेक्ट कर रही है अपने शहर को सही तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यूनिक नहीं है। हालांकि मोस्ट बिग सिटीज़ आर एमोर्फसली एक्सपेंडिंग टू द सबर्ब्स। मोस्ट बिग सिटीज़, बड़ी बड़ी ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं, एमोर्फसली, एमोर्फसली का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो, लैक, कमी हो ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ भी ऑर्गेनाइज ना हो, ठीक है, ठीक है, आर अमोर्फसली एक्सपेंडिंग टू द सबर्ब्स। तो ये कह रहे हैं एक सबर्ब की तरफ एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। सबर्ब का इलाका कौन सा होता है, मतलब जो शहर वगैरह से दूर हो, वेयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ड्रेनेज इज एब्सेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी सिटी एक तरफ से किसकी तरफ बढ़ रही है, सबर्ब की तरफ बढ़ रही है, वेयर, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सबर्ब ही हो रहा है एक तरह से, ठीक है। शहर बड़े बड़े सिटी एक सबर्ब बनने जा रहे हैं। सबर्ब का मतलब जहाँ पानी है ना कुछ है, शहर से दूर के इलाके हैं, जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ ड्रेनेज की भी एब्सेंट होता है, ड्रेनेज का मतलब पानी का निकास ही नहीं होता, ऐसी तरफ बढ़ रही हैं ये तो सिटीज़ अब। एंड लेक्स एंड रिवर्स आर हैवली इनक्रोच, और जहाँ नदियाँ और रिवर जो है उनको हैविली इनक्रोच किया जाता है। इनक्रोच का मतलब क्या होता है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मतलब यूज़ कर लेना, टू यूज़ मोर ऑफ समथिंग,
ठीक है, किसी और के इलाके में घुस जाना वो भी इंक्रोचमेंट होता है। टू यूज़ मोर ऑफ समथिंग, नदियाँ और लेक का इंक्रोचमेंट का मतलब सिंपल होता है, जैसे यूँ समझो आप शहरीकरण कर रहे हो, मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हो, रोड बना रहे हो, और किसके अंदर नेचुरल जो चीज़ें हैं, लेक नदियाँ, इनमें घुसकर बना रहे हो, नदियों को वगैरह को बंद कर रहे हो, वहाँ कुछ और अपनी रोड बना रहे हो उनको ख़त्म करके। तो ये क्या है, नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, फ्लड आएगा, पानी रुक नहीं पाएगा और घुस जाएगा शहरों में। तो इसी को कहते हैं इनक्रोच करना, ज़्यादा यूज़ कर लेना किसी चीज़ का। इनक्रोच के आपको सिनोनिम्स पता होने चाहिए, इनफ्रिंज बोल लो, इंट्रूडर नहीं बोलते, इंट्रूडिंग बोल लो, ट्रेस पास बोल लो, किसी और की प्रॉपर्टी में घुस जाना, ट्रेस पास, ट्रेस पास। पर इस सेंस में इनक्रोच का मतलब यही है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको क्या कर देना, इनक्रोच कर देना, मतलब नए नए शहर बनाना, घर बनाना, रोड सड़कें बनाना, पर नेचुरल चीज़ें हैं उनको तोड़ फोड़ के, ठीक है, उनके अंदर घुसकर। तो कह रहे हैं आर हैविली इनक्रोच हो रही हैं वेयर, ठीक है, मोस्ट बिग सिटी आर अमोर्फसली, अमोर्फसली का मतलब बिल्कुल ही लैकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लैकिंग शेप, एक्सपेंड हो रही है सबर्ब की तरफ, जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ड्रेनेज इज एबसेंट है, एंड लेक्स एंड रिवर्स आर हैविली इनक्रोच्ड हैं, ओफन विद पॉलिटिकल सपोर्ट, ज़्यादातर ये पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, भाई पैसे खिलाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ठीक है। सच अनप्लैंड ग्रोथ विद नो डिफेंस अगेंस्ट वेदर डिजास्टर, ऐसी अनप्लैंड ग्रोथ जिसमें कोई डिफेंस नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, वेदर डिजास्टर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सच अनप्लैंड ग्रोथ के लिए आया, इज लिविंग सिटीज़ अ लोट पुअर, ऐसी सिटीज़ को और ज़्यादा पुअर बना देंगी। लिविंग सिटीज़ अ लोट पुअर, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं और ज़्यादा ही गरीब बन जाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, रोड सड़कों से जब पानी घुस के लोग ही मरने लग जाएंगे तो, ठीक है। ये था आज का एडिटोरियल बच्चों, जो इसकी टोन थी वो काफ़ी क्या कहते हैं बताइए अभी हमने, ठीक है, स्टार्टिंग में नोट कर लेना क्या थी। थैंक यू।